माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति का उत्थान और विकास। भी किस प्रकार शिवाजी ने मराठा शक्ति का उत्थान किया और विकास किया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम पहले दे चुके हैं। ये प्रश्न पहले प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले हमने की शिवाजी की प्रारंभिक जीवनी, उसके बाद में विजय सेकंड भाग में कर चुके हैं। अब ये भाग थर्ड है जिसमें हम शिवाजी की जो अन्य विजय और जो अन्य उपलब्धियां हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है शिवाजी उसके अधीन मराठा शक्ति का उत्थान और विकास। उत्थान और विकास में भाग थर्ड में हम अगला 6 पॉइंट विजय की कर चुके हैं। 7वें पॉइंट में है जावली पर अधिकार। जावली पर चंद्रराव मौर्य का अधिकार था। तो जावली पर चंद्रराव मौर्य का अधिकार था। शिवाजी ने धोखे से चंद्रराव की हत्या कर दी और 1656 में जावली के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जावली एक महत्वपूर्ण दुर्ग था जिस पर शिवाजी के लिए विजय प्राप्ति अत्यंत आवश्यक थी। इसलिए जावली पर जो चंद्रराव मौर्य का अधिकार था। तो शिवाजी ने जावली पर चंद्रराव मौर्य का अधिकार था। शिवाजी ने धोखे से उनकी हत्या कर दी और 1656 में जावली के दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 1656 में जावली के दुर्ग के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद में पहला दूसरा अफजल खां का वध। अगला हम पढ़ते हैं अफजल खां का वध। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने के लिए अफजल खां को 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के दुर्ग के निकट शिवाजी और अफजल खां की भेंट हुई। अफजल खां शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां का वध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह शिवाजी की कुशल कूटनीति का परिचायक है, क्योंकि अफजल खां शिवाजी का वध करना चाहता था। वह बहुत बलिष्ठ था, ताकतवर था। तो वो उसकी इच्छा थी भी शिवाजी जैसे ही शिवाजी को मिलने के लिए आएंगे और उनको बाहों में लेंगे और उनको बाहों में लेकर शिवाजी की वो हत्या कर देंगे। इस प्रकार एक कूटनीतिक प्रयास किया गया था अफजल खां। लेकिन शिवाजी एक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ थे। वे इस बात को भली भांति समझते थे कि अफजल खां मेरी हत्या कर सकता है, तो मैंने अफजल खां ने हत्या कर सकता है। इस प्रकार 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने के लिए अफजल खां को बुलाया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के दुर्ग के निकट शिवाजी और अफजल खां की भेंट हुई। कहते हैं कि 10 नवंबर 1659 का दिन था जब प्रतापगढ़ के किले में दोनों की भेंट हुई और अफजल खां धोखे से मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां की ही हत्या कर दी। इस प्रकार अफजल खां का वध शिवाजी के शौर्य को पूरे भारतवर्ष में फैला दिया, यश और सम्मान को, कि किस प्रकार शिवाजी कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला कर सकते हैं। अगली विजय के क्रम में है कोंकण पर विजय। 1657 में शिवाजी ने उत्तरी कोंकण व दक्षिणी कोंकण पर अधिकार कर लिया। 1657 में शिवाजी ने उत्तरी कोंकण व दक्षिणी कोंकण पर अधिकार कर लिया और पास के प्रदेशों को लूटकर वार्षिक कर वसूलना शुरू कर दिया। कोंकण की विजय शिवाजी की एक महत्वपूर्ण विजय थी। 1659 में शिवाजी ने उत्तरी कोंकण व दक्षिणी कोंकण पर अधिकार कर लिया
और आसपास के प्रदेशों को लूटकर वार्षिक कर वसूलना शुरू कर दिया। इस प्रकार कोंकण की विजय शिवाजी की एक महत्वपूर्ण विजय हम मान सकते हैं। इसके बाद में शिवाजी की जो 9 विजय हम महत्वपूर्ण विजय कर चुके हैं। शिवाजी की विजयों में हमने पहली विजय की थी तोरण की विजय, उसके बाद हमने की थी दूसरी विजय रायगढ़ पर अधिकार, तीसरी चाकन पर अधिकार, चौथी सिंहगढ़ पर अधिकार, 5वां पुरंदर की विजय, 6ठी सूपा पर अधिकार, 7वां जावली पर अधिकार, 8वां अफजल खां का वध और 9वां कोंकण की विजय। इस प्रकार शिवाजी ने इन निम्न विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, एक विशाल मराठा साम्राज्य का उत्थान किया और उसका विकास किया, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राज्य था, जो अपने शौर्य और पराक्रम के लिए हमेशा याद किया जाएगा। क्योंकि जब मुग़ल भारत की महत्वपूर्ण शक्ति थी, मुग़लों की महत्वपूर्ण शक्ति के समय एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना एक असंभव था। लेकिन कहते हैं कि शिवाजी ने अपने दिन रात के प्रयास और कुशल छापामार युद्ध नीति, शिवाजी की विजयों में जो मुख्य उपलब्धि मान सकते हैं कि जो शिवाजी की जो सेना थी और शिवाजी थे, वो छापामार युद्ध पत्ति में विख्यात थे। वो इस प्रकार आक्रमण करते थे कि विरोधी सेना के पास उसका मुकाबला करने का साहस ही नहीं होता था। इतने चातुर्यपूर्ण तरीके से शिवाजी ने विजय प्राप्त करते थे। इस प्रकार शिवाजी जो एक महत्वपूर्ण विजेता था, इस अपनी विजयों के द्वारा उसने एक विशाल राज्य की स्थापना की। अगला हम प्रारंभ कर रहे हैं शिवाजी का मुग़लों के साथ संघर्ष, यानी शिवाजी का मुग़लों के साथ में क्या संघर्ष हुआ, यह इसी प्रश्न में प्रारंभ कर रहे हैं। तो शिवाजी का मुग़लों के साथ संघर्ष में हम देखते हैं शिवाजी ने मुग़लों के साथ लंबे समय तक संघर्ष किया और उन्हें कई बार हराया, जो निम्न प्रकार से हैं। आज के अध्याय में हम आगे का जो महत्वपूर्ण टॉपिक वो पढ़ रहे हैं, शिवाजी का मुग़लों के साथ संघर्ष। शिवाजी ने मुग़लों के साथ लंबे समय तक संघर्ष किया और उन्हें कई बार हराया, जो निम्न प्रकार से है। पहला अहमदनगर व जुन्नार पर आक्रमण। शिवाजी ने 2 मराठा सरदारों को मुग़ल प्रदेशों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके अलावा शिवाजी ने जुन्नार पर आक्रमण किया और वहाँ 3 लाख की धनराशि प्राप्त की। इस प्रकार शिवाजी ने जो मुग़लों के साथ जो संघर्ष पर होता है, उसमें अहमदनगर व जुन्नार पर शिवाजी ने आक्रमण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार शिवाजी ने मुग़लों के साथ अपने संघर्ष को प्रारंभ किया। इस प्रकार आज का हमारा अध्याय, जिसमें हमने यह पढ़ा कि किस प्रकार शिवाजी ने मराठा शक्ति का उत्थान और विकास किया, जिनमें हम 9 विजय को पढ़ चुके हैं। शिवाजी की 9 विजय की सबसे पहले हमने पहले भाग, दूसरे भाग और थर्ड भाग में पूर्ण हो चुकी हैं विजयों में हमने पढ़ चुके हैं। पहली तोरण की विजय, नंबर 2 रायगढ़ पर अधिकार, नंबर 3 चाकन पर अधिकार, नंबर 5 सिंहगढ़ की विजय, नंबर 5 पुरंदर की विजय, नंबर 6 सूपा पर अधिकार, नंबर 7 जावली पर अधिकार, नंबर 8 अफजल खां का वध और नंबर 2 कोंकण विजय। इस प्रकार शिवाजी की जो विजय का क्रम था वह पूर्ण होता है। ये पूर्ण हुआ। पहले क्रम में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसके बाद जो इसी टॉपिक के अंदर जो अगला हमारा प्रारंभ होता है, वह प्रारंभ होता है शिवाजी का मुग़लों के साथ संघर्ष। यानी शिवाजी का मुग़लों के साथ में क्या संघर्ष था। शिवाजी ने मुग़लों के साथ लंबे समय तक जो संघर्ष किया था, उन्हें कई बार हराया था, वह संघर्ष हम इस अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। शिवाजी का मुग़लों के साथ क्या संघर्ष था और उसका क्या था, उसको हम इसमें प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें शिवाजी ने जो अपने अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण किया, शिवाजी ने 2 मराठा सरदारों को मुग़ल प्रदेशों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके अलावा शिवाजी ने जुन्नार पर आक्रमण किया और वहाँ 3 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की। इस प्रकार शिवाजी ने मुग़लों के साथ
अपना जो संघर्ष था उस संघर्ष को प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मुग़ल उस समय भारत की महत्वपूर्ण शक्ति थी जिसके साथ शिवाजी का संघर्ष होना तय था। इस प्रकार आज का जो तीसरा भाग है समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।